हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सुबह के घड़ी ने 6:30 बजे का समय दिखा दिया है और चिड़िया की चहक भी आने लगी है। और चिड़ियों का चहकना सुबह होने का संकेत करता है। और सुबह होने का संकेत करते ही आपको इंतज़ार रहता है हमारी कहानी की। तो इंतज़ार किस बात की, आप जग जाइए और मैं अपना कहानी प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब चलिए शुरू करते हैं अपना कहानी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार होने वाली है और ये कहानी आप अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी आपके नाम रहा। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं थी और वह ये थी कि उसका कोई भी संतान नहीं था। और वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे एक राजमहल में एकत्रित हो जाएं। राजा का आदेश था तो ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीना बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर रहा था और डरा हुआ इसलिए था कि उसके पौधे से उसके जो बीज थे, पौधे उससे नहीं निकले थे। 6 महीने बीतने के बाद सारे बच्चे अपने अपने गमलों के साथ वहां पर एकत्रित हुए और वह ये सोच रहा था कि मैं गमले के साथ तो एकत्रित होऊंगा, लेकिन उसमें पौधे नहीं होंगे। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे 6 महीने बाद। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाएं और ऐसा ही हुआ। सभी बच्चे एक एक करके बारी बारी से अपने गमले दिखाए, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने उस गमले को सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस राज्य का अधिकारी उस बच्चे को बना दिया।
लेकिन हमें इस कहानी से दोस्तों क्या सीखने को मिला, मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ बहुत ईमानदार हैं तो जिंदगी के जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है और हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू यू ऑल मेरे साथियों। कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।